ओम नमो नारायणाय नमः। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर्ची की आराधना में स्वागत है। अश्विन माह के बाद कार्तिक का महीना शुरू हो जाता है। यह माह भगवान विष्णु को समर्पित है। कार्तिक के महीने में स्नान, दान और उपवास करने से सभी कष्टों से मुक्ति बहुत आसानी से मिल जाती है। इसी महीने में भगवान शिव और विष्णु तथा कार्तिकेय और तुलसी जी की पूजा का विधान है। अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए इस महीने में माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। यह माह भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए इस माह में कार्तिक माह के नियमों को पालन कर आप श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जिन भी जातकों को लक्ष्मी संबंधी परेशानियां हैं या जिनके पास धन संबंधी दिक्कतें हैं, वह इस माह के नियमों का पालन कर आसानी से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कार्तिक माह में दान पुण्य का इतना महत्व क्यों है, कार्तिक माह के स्नान का इतना महत्व क्यों है, कार्तिक माह में तुलसी जी की पूजा का विशेष विधान क्यों है और उनकी पूजा का इतना महत्व इस माह में क्यों बढ़ जाता है। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि इस माह ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो आपको कार्तिक मास के नियमों का पालन करते वक्त नहीं करने चाहिए और ऐसे कौन से कार्य हैं जो इस महीने आपको करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। मगर उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको पूजा व्रत त्यौहार से रिलेटेड और ऐसे वीडियोस मिल सकें। कार्तिक मास शुरू हो चुका है। हमारे शास्त्रों में कार्तिक माह के लिए कहा जाता है, मासानां कार्तिकः श्रेष्ठो देवानां मधुसूदन तीर्थम नारायणाख्यम हिम तृतीयम दुर्लभम कलौ। स्कंद पुराण में लिखे इस श्लोक के अनुसार भगवान विष्णु और विष्णु तीर्थ के समान ही कार्तिक माह भी श्रेष्ठ और दुर्लभ है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर जल में रहते हैं। ऐसे में कार्तिक के पूरे महीने सूर्योदय से पूर्व नदी या तालाब में स्नान करने और दान करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जो भी जातक सूर्योदय के पूर्व स्नान व दान पुण्य करता है वह पाप मुक्त हो जाता है और उसे श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। कहते हैं स्वयं देवता गण भी कार्तिक माह में गंगा में स्नान करने धरती पर आते हैं। आइए जानते हैं कार्तिक माह में ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो आपको करने चाहिए। कार्तिक माह के समय आपको कोई ना कोई एक नियम का पालन ज़रूर करना चाहिए। आप एक नियम बना लें कि आप हर दिन 1 महीने तक इस नियम का पालन करेंगे। इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। आप ये ना करें कि आज आपने संकल्प ले लिया पर कुछ दिनों बाद आप नहीं कर पा रहे हैं उस कार्य को, या फिर आप कहीं चले गए तो वह नियम आपका टूट गया। इससे आपको पूरा फल नहीं मिल पाएगा। इसीलिए अगर आप कार्तिक माह में किसी नियम को उठा रहे हैं तो उसे 1 माह तक पूर्ण करने का संकल्प ज़रूर ले लें। सबसे पहले कार्तिक माह में उठकर सूर्योदय से पूर्व नहाने की कोशिश करें। हो सके तो सूर्योदय के पहले आप सुबह 4 बजे उठ जाएं और स्नान करके दान पुण्य करें, सूर्यदेव को अर्घ्य दें, अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करें। उसके पश्चात आप हरि भजन करें, कुछ धार्मिक पुस्तकें पढ़ें। आपका दिनचर्या जैसा भी हो, आपके पास जैसा भी समय हो, अपने दिनचर्या से कुछ समय निकाल कर आप भगवान की भक्ति में लगाएं। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो सुबह उठकर आप नहा लें। नहाने के पश्चात सूर्य को अर्घ्य दे लें। उसके पश्चात आप नॉर्मल पूजा कर कथा सुन लें, या फिर तुलसी जी की कथा या श्री हरि जी की कथा या फिर कार्तिक मास से जुड़े हुए कुछ कथाओं को श्रवण कर लें। ऐसा करने से भी आपको पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाएगी।
कई लोगों के यह भी प्रश्न होते हैं कि अगर हम कार्तिक माह में सूर्योदय के पूर्व उठकर नहीं नहा पा रहे हैं तो हम क्या करें। देखिए, आप कोशिश करें कि आप प्रातः सूर्योदय के पूर्व उठकर नहा लें। यह तभी संभव है जब आप सुबह 4 बजे तक उठ जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपका पूजा सुबह 6 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर कोशिश करें कि प्रातः 8 बजे के अंदर आप स्नान कर पूजा कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा इस माह आप धार्मिक कार्य करें, क्योंकि उससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। कार्तिक माह में नदियों में स्नान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, लेकिन आप अगर नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि गृहस्थ जीवन में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप किसी नदी या तालाब में जाकर स्नान करें और सूर्यदेव को अर्घ्य दें, तो आप चिंता ना करें, आप अपने घर पर ही स्नान करें। स्नान के पानी में आप कुछ बूंदें गंगा जल के डाल लें, जिससे आपको गंगा स्नान का फल मिल जाएगा। अपने मन को पवित्र रखें, मन में गलत विचार ना लाएं। हो सके तो पूरे कार्तिक माह आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। कई लोग कहते हैं कि हम पूरे माह ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकते हैं, हम गृहस्थ जीवन से हैं। तो आप अगर ब्रह्मचर्य का पालन पूरे महीने नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है। आप सुबह प्रातः उठकर अच्छे से स्वच्छ हो लें नहा के, उसके बाद आप अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस पूरे माह जितना ज़्यादा हो सके आप धार्मिक कर्मों को करें। दूसरों की निंदा चुगली से बचें, मन में किसी के लिए द्वेष की भावना न रखें। जितना हो सके श्री हरि के चरणों में ध्यान लगाएं, धार्मिक कथाओं का श्रवण करें, अधिक से अधिक पूजा पाठ में अपना मन लगाएं। इस माह किए गए थोड़े से दान पुण्य का भी कई गुना फल जातक को मिलता है। इसलिए अपनी सक्षमता के अनुसार आपके पास जितना भी है, आप किसी गरीब की जितनी भी मदद कर सकते हैं उस अनुसार आप गरीबों को दान दें, उनकी मदद करें। इस माह में गौ पूजा और गौ सेवा का भी बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। इसलिए हो सके तो अपनी दिनचर्या में गाय को प्रतिदिन आहार में 1 रोटी खिलाने का नियम बना लें। हो सके तो उन्हें रोटी और जल प्रतिदिन दिया करें, इससे भी आपको पुण्य फल मिलेगा। कार्तिक माह में किए गए थोड़े से फल का 1000 गुना लाभ जातक को मिलता है। यह बात आप हमेशा ध्यान रखें। इस पूरे माह में किए गए दीपदान का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसलिए आप कोशिश करें कि किसी जलाशय के पास जाकर आप दीपदान करें। इस पूरे माह कई लोग व्रत भी रखते हैं, लेकिन 1 माह का व्रत पूरा करना संभव नहीं है। इस माह में बहुत सारे व्रत त्यौहार पड़ जाते हैं। विशेष त्योहारों को आप ज़रूर करें, जैसे कि एकादशी, प्रदोष, दिवाली, गोवर्धन पूजा। इन सब पूजा के दिन आप उपवास ज़रूर रखें। और फिर सबसे अंतिम देवउठनी एकादशी, जिसमें श्री हरि विष्णु और तुलसी माँ का विवाह होता है। यह बहुत खास है, इसलिए कार्तिक माह को बहुत ही खास माह बताया गया है। आप इसमें जितना धार्मिक कार्य कर सकते हैं उतना ज़्यादा करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। गृहस्थ जीवन में रहते हुए जितना भी आपसे संभव हो सकता है वो सारे कार्य आप करें। यदि आपको धन संबंधी परेशानियां हैं तो कार्तिक के महीने में तुलसी जी के पास सुबह व शाम के समय घी का दीपक लगाएं और तुलसी जी की परिक्रमा करें। ऐसा करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और जातक की जो भी धन संबंधी परेशानियां हैं उन्हें उनसे छुटकारा प्राप्त होता है। कहा जाता है कि कार्तिक माह में दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। कार्तिक में दिया गया दान, जैसे कि अन्न, ऊन, वस्त्र, तिल, दीपदान, आंवला दान करने से हर तरफ से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और जातक की धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कार्तिक के महीने में श्री हरि जल में निवास करते हैं, इसलिए भूलकर भी मछली या फिर अन्य प्रकार की तामसिक चीज़ें ग्रहण नहीं करनी चाहिए।
जितना हो सके इस महीने आप सात्विक भोजन ग्रहण करें, हो सके तो लहसुन प्याज भी ग्रहण ना करें। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक माह में सूर्योदय के पहले किया गया स्नान 1000 गंगा स्नान के बराबर होता है। कार्तिक मास में तुलसी जी के पास दिया लगाना बहुत शुभकारी होता है, यह तो हमने आपको बता ही दिया है। साथ साथ आप यह भी जान लीजिए कि जो भी जातक तुलसी जी में सुबह शाम घी का दीपक जलाता है, कार्तिक माह में ऐसा जो भी करता है, उनके ऊपर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बरसती है। उनके घर में धन वैभव की कभी भी कमी नहीं रहती है। कार्तिक माह में अन्न, धन एवं वस्त्र दान का बहुत महत्व होता है। यह महीना संयमित होकर प्रभु में ध्यान लगाने का होता है। इससे इंसान को हर तरह का सुख और शांति मिलता है और भक्तों का सीधा साक्षात्कार श्री हरि विष्णु से हो जाता है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अपने मन को श्री हरि विष्णु के गुणगान में लगाएं, भगवान की भक्ति करें, पूजा आराधना करें। गृहस्थ जीवन के अनुसार जितना भी आप कार्तिक माह के नियमों का पालन कर सकते हैं उतना करें। हो सके तो कार्तिक माह में प्रतिदिन के लिए आप एक नियम चुन लें और 1 माह तक उन नियम का पालन करें। ऐसा करने से आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया है। हो सके तो आप यह एक नियम बना लें कि आप 1 माह तक लक्ष्मी माता की आरती प्रतिदिन करेंगे और आप महीना पूर्ण होने के बाद अनुभव करें कि आपने उनकी भक्ति से, उनकी प्रार्थना से क्या पाया। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी माता। धन्यवाद।